अटेली नपा के 2 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर शनिवार का घर घर का भी प्रचार समाप्त रहे। अटेली नपा के 12 वार्डों में 35 उम्मीदवार मैदान में हैं तथा कुल 6,331 वोट है। वैसे चेयरमैन की प्रत्याशी 4 मैदान में है। शनिवार को अटेली गणमान्य लोगों ने ज्यादा से ज्यादा मतदान को अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में अपने विवेक से करने के निर्णय को लेने की अपील की है। वहीं प्रशासन ने शनिवार को निष्पक्ष व भय रहित चुनाव करवाने के लिए अटेली शहर में फ्लैग मार्च किया। अटेली कस्बे में 8 स्थानों पर 12 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम रमित कुमार ने कहा कि मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक करेंगे। जी, कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं आप? मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, तो कल का चुनाव है, तो आपसे क्या अपील है मतदाताओं से? सभी वार्ड वासियों से यही निवेदन करता हूँ कि कल 2 मार्च को आने वाली तारीख को साइकिल के निशान पर बटन दबाकर मुझे विजय बनाएं। अच्छा, अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या काम कराओगे? मैं वार्ड के वासियों के लिए सदैव दिन रात तत्पर रहूँगा। जो भी कोई भी समस्या होगी, दिन रात एक करके मैं उनकी समस्या का निवारण करूँगा। जी, पवन बाछोदिया जी, आप जन सेवा मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अटेली के जो है ना 2 तारीख को नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, तो अटेली शहर के लोगों से क्या अपील है आपकी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं मेरी तरफ से जी। और अटेली नगर पालिका में पहली बार जी डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव हो रहा है। जी सर। और मेरे को यकीन, विश्वास और भरोसा है जी कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा मत करेगी। हाँ जी, हाँ जी। और शहर को एक सुंदर, एक अच्छा, बढ़िया, ईमानदार, सज्जन, शरीफ आदमी को चुनने का काम करेगी चेयरमैन पद के लिए। हाँ जी, बाछोदिया जी, देखो पहली बार अब की बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहे हैं, तो लोगों में उत्साह भी है, इस पर क्या कहेंगे आप? लोगों में बहुत ही उत्साह है जी। और लोग बड़े चाव से अपने मत का प्रयोग करेंगे। हाँ जी। और डायरेक्ट चेयरमैन चुनने का लोगों को अवसर मिल रहा है। इससे लोगों का ध्यान बढ़िया रहेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारा जो उम्मीदवार है वो भाई भूपेश गुप्ता है, जो एयर कंडीशन का चुनाव चिन्ह है उस पे लड़ रहे हैं। बहुत ही साफ छवि का आदमी है, सज्जन है, नेक आदमी है, ईमानदार है। तो मैं तो अटेली शहर वासियों से, अटेली बस्ती माता से यही प्रार्थना करूंगा कि भाई भूपेश गुप्ता को कल 2 मार्च को एयर कंडीशन का बटन दबा करके अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, शहर के विकास के लिए भाई भूपेश गुप्ता को अपना कीमती वोट दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी वार्ड वासियों को और आपके श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। जांगड़ा वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी पार्षद पद उम्मीदवार, मेरी आप सभी वार्ड वासियों से, मतदाताओं से मेरी एक ही निवेदन है, आपसे 2 तारीख को आने वाली 2 मार्च को हवाई जहाज वायुयान के सामने वाला 1 नंबर बटन दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद दे और अपना सहयोग दे जी। तो अगर आप पार्षद बन जाते हैं तो क्या काम कराएंगे? जी, मैं सब मेरे वार्ड में जो सभी समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, लाइट की समस्याएं हैं, उन पर सभी पे मैं पूरे वार्ड वासियों का एक साथ होकर सभी को एकत्रित करके उनकी समस्या सुनकर सभी को मैं नगर पालिका में आवाज़ उठाने का उनका काम करूंगा जी। मनोज बुलान, MKB दस्तक के लिए। शुक्रवार रात्रि को अटेली क्षेत्र में बारिश के साथ तेज ओलावृष्टि हुई। इस ओलावृष्टि के बारे में जानकारी लेने के लिए कितना फसलों को नुकसान हुआ है, हमारे साथ अटेली के पूर्व विधायक और किसान नेता हमारे साथ हैं। तो विधायक जी, कल जो अटेली क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है, इसका क्या आकलन किया है अभी तक आप? हालांकि अभी तो सुबह ही हुआ है, रात को बारिश हुई थी और ओलावृष्टि हुई थी। सबसे पहले तो मनोज जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को, सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। जो आपने जो बात रखी ओलावृष्टि की, तो कल वास्तव में कई गांवों में बहुत भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की सूचना हमारे पास से टेलीफोन के, व्हाट्सएप वगैरह से हमारे पास सूचना आई थी। कुछ टेलीफोन ही बहुत से आए थे जी। लेकिन मैं सब गाँव में जाऊँगा और मैं सभी क्षेत्रवासियों को, सभी किसानों को मैं भारतीय जनता पार्टी
का कार्यकर्ता होने के नाते नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार जो जनहित के बहुत से कार्य किए हैं और किसानों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी फसल में जो नुकसान हुआ है उसको हम मुख्यमंत्री जी से बात करके ये क्षतिपूर्ति पोर्टल एक सरकार ने बना रखा है, उसको हम खुलवाएंगे और जिन जिन भी किसानों को जो फसल में जो नुकसान आया है वो अपनी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर वो अपना डाल दें और उसकी सर्वे करवा करके और जिस किसान का 25% से ज़्यादा जो नुकसान फसल में होगा उसका एक एक दाने का भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की नायब सिंह जी की सरकार एक एक दाने की भरपाई करने का काम करेगी। ये थे अटेली के पूर्व विधायक सीताराम जी, जो खुद किसान होते हुए भी खेती करते हैं और गांव में रहते हैं, इनको सभी जानकारी है। और अभी इन्होंने कहा कि रात को ओलावृष्टि हुई थी, अभी सुबह का वक्त है, मैं गांव में जाऊंगा, खेतों में जाऊंगा और ओलावृष्टि से कितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जो नायब सैनी है वो किसान हितैषी, इन्होंने दावा किया है कि भी वो इस तरह एक फसलों का एक एक दाने का मुआवजा देंगे अगर नुकसान हुआ है तो। धन्यवाद।